हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटार लर्नर। तो यहाँ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो इससे पहले 11.1 और इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। आज हमें पढ़ना है 11.2। इसके भी हमने पिछले पार्ट में करवाया था 1 और 2 क्वेश्चन। यह हमारा सेकेंड पार्ट है 11.2 का। इसमें हम 3, 4 और 5 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी हमें ट्रू या फॉल्स बताना है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इक्वल टू 100 की पावर क्या 11 है। ये क्या दोनों इक्वल है या फिर नहीं है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पर हमारा ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू में ए की पावर m प्लस n, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 10 की पावर क्या है 1 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 है। ठीक है, और इसे अगर हम करें तो 10 मल्टीप्लाई में 10, ठीक है, दोनों की पावर क्या होगी 11। अब लेते हैं इसे, तो 10 की पावर 11 प्लस में 1, और इसे लेते हैं तो 10 की पावर 11, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 11, ये होगा। अब ये 10 की पावर कितनी होगी 12, और ये होगा 10 की पावर 11 प्लस में 11, 10 की पावर कितनी होगी 22। तो दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है हमारा, तो ये क्या होगा फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। अब सेकंड आते हैं, तो 2 की पावर 3 बड़ा है हमारा 5 की पावर 2 से, तो हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2 को पहले कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 की पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई में 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और हमारा ठीक है, तो 5 में क्या होगा 25। तो कौन सा बड़ा है 8 बड़ा है या 25, तो 25 बड़ा है हमारा। ठीक है, तो हमारा 2 की पावर 3 छोटा है 5 की पावर 2 से, तो ये भी क्या होगा फॉल्स होगा। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब चलिए चलते हैं थर्ड पर। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इक्वल टू में 6 की पावर 5 है। ठीक है, तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3, यह 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब देखो 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, 8 3 जा 24, 24 3 जा कितना हुआ, तो 24 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा 12 कैरी 1, और 3 2 जा 6 6 7 72 हो गया। अब इसे कहते हैं 6 6 जा 36, 36 6 जा होगा हमारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 और 21 216। अब 216 को 6 से कर लेते हैं। तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 1 जा 6 और 9 6 2 जा 12। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 1296। अब इसे भी 6 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 9 6 जा होता है 54 प्लस 3 57, बचेगा 5, तो 6 2 जा 12 17, और हासिल एक आ गया 6 1 जा 6 और 1 7, तो ये आ गया हमारा 7 7 7 6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। क्या दोनों सेम है, तो नहीं, तो ये भी क्या है फॉल्स होगा। आंसर को हम क्या कर रहे हैं जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, अब 3 की पावर 0, यानी किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है। तो 3 की पावर 0 हो तो 1, 1000 की भी पावर 0 हो तो 1, तो ये क्या होगा दोनों इक्वल है RHS और LHS। ठीक है, तो ये होगा यस। ठीक है, तो हम ऐसे लेके कर सकते हैं, या आप RHS और LHS लेके भी कर सकते हैं। इस साइड वाले को आप LHS मान ले,
ठीक है, और दूसरी साइड वाले को RHS मान ले, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया, जो कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। इधर भी इक्वल नहीं था हमारा, ठीक है, इधर भी LHS और RHS इक्वल नहीं था, लेकिन इधर इक्वल था दोनों, LHS इक्वल है RHS के, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है पूरा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, क्या है। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन्हें प्राइम फैक्टर करके इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है कन्वर्ट, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। प्राइम फैक्टर लेते हैं 108 का और इधर 92 का, ठीक है। तो करते हैं सबसे पहले 2 से, तो ये 5 बार में और ये 4 बार में, फिर 2 से तो ये 2 टाइम में और फिर ये 7 बार में, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। इसे करते हैं 92 को, तो इसे भी 2 से करते हैं तो 4 और 6 46 बार में, फिर 2 से करते हैं तो 2 और 3 बार में, ठीक है। और 23 तो जाने वाला है नहीं, ठीक है, 23 नहीं जाएगा। ये क्या है हमारा 92 ही है क्या, एक मिनट क्वेश्चन देख लेने दो। 192 है, यहाँ मन लगाना भूल गया, 192 था, ठीक है। जरा दोबारा कर लेते हैं इसे। तो 192 है ये, ठीक है। तो 192 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 18 का 9 आ गया, कैरी दे दिया एक, तो ये 12 का 6 आ गया। फिर 2 से करते हैं तो ये आएगा हमारा 4, फिर एक दे दिया कैरी तो 8 आएगा। फिर 2 से करते हैं तो ये आएगा 24, फिर 2 से करते हैं तो 12, फिर 2 से करते हैं तो आएगा 6, फिर 2 से करते हैं तो 3 और 3 से करते हैं तो 1, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब जरा लिख लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई ये वाला आ गया, फिर अब इसका फैक्टर लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 और 6 और फिर 3 है। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाल दो। अब इसे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इसे भी ब्रैकेट में डाल दो। अब क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो क्या होगा a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का। अब क्या करेंगे, तो 2 की पावर 2 है प्लस में 6, ये वाला 2 की पावर 6 आ गई, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 3 प्लस में 1, ठीक है। तो ये 2 की पावर 8 हो गया मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 हो गया, तो ये होगा फर्स्ट का आंसर हमारा, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर कर दिया और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कर दिया कन्वर्ट, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड करते हैं 270, तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले 270 को, ठीक है। तो 2 से कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये 1 बार में और ये 35 बार में, फिर 2 से करते हैं तो 6 बार में दे दिया कैरी, सॉरी 2 से नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में क्या है 5 है, तो 2 से तो नहीं होगा, तो 3 से करते हैं इसे, 3 से करते हैं, 3 से हो जाएगा 5 3 8 प्लस 1 9, 9 आ रहा है तो 3 से हो जाएगा। तो 3 से करते हैं तो 4 टाइम में 12 और दे दिया फिर एक, तो ये आ गया हमारा 5, ठीक है।
फिर आप देते हैं 3 से करते हैं तो 15, फिर 3 से करते हैं तो 5, फिर 5 से करते हैं तो 1। ठीक है, तो ये 5 से कर लिया हमने। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आगे करते हैं। तो यहाँ हमारा 5 आना था। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पावर में। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 और 5। तो ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 होगी और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पावर फैक्टर में। उसके आगे आप थर्ड क्वेश्चन पे करते हैं, तो इसका भी प्राइम फैक्टर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 729 और यहाँ 64। ठीक है, तब इसे करते हैं 3 से। तो ये आएगा 2, कैरी दे दिया 12 का 4, फिर 9 आएगा 3 बार में। फिर 3 से करते हैं तो ये 8 आएगा, फिर 1, फिर 3 से करते हैं 27, 3 से करते हैं 9, 3 से करते हैं 3 और 3 से करते हैं 1। अब इसे कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो ये हमारा होगा 2 से होगा 3 और 2 बार में, फिर 2 से होगा 16 बार में, 2 से करेंगे 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। अब इसे कहते हैं कन्वर्ट पावर में। तो लिख लेते हैं पहले 3, फिर ये वाला हमारा मल्टीप्लाई आ गया, फिर 2 लिखेंगे अब ये वाला पार्ट पूरा। लिख लिया अब हमने। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करते हैं पावर में। तो ये 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या है, इक्वल ही है। तो 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 4 नंबर। इसे इरेज कर देते हैं। और इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका। ठीक है, तो 2 से करते हैं सबसे पहले 768 को। तो ये आएगा हमारा 3 और एक कैरी दे दिया 16, तो ये 8 हो जाएगा और ये 4। फिर 2 से करते हैं, क्योंकि लास्ट में 4 है, इवन नंबर। तो ये आएगा हमारा 1, कैरी दे दिया 9, फिर ये आ गया 2। ठीक है, फिर 192 का हमने किया था, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 96, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 48, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 6 और 2 से करेंगे तो 3। ठीक है, फिर 3 से करना पड़ेगा, फिर आएगा 1। तो फैक्टर ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम है 2। तो 2 की पावर 8 हो गई मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं 5 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। जो क्वेश्चन दिया है हमें उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, 2 की पावर 5, इसकी पावर 2, 7 की पावर 3 और 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब करते हैं। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तब कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर कितनी होगी 3 और उसकी भी पावर 3 और ये 7। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 5 टू जा 10 हो जाएगा और 2 की पावर 3 जा 9, तो 9 हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ 7 की पावर 3, 7 की पावर 1 है। अब ये हुआ कौन से फॉर्मूले से, लिख लेंगे यहाँ ब्रैकेट में। तो a की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में इसे लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चे पूछे रहे हैं कि क्या इसे लिखना जरूरी है।
तो देखिए, हाँ लिखना जरूरी है। अगर आप लिख देते हो तो इसके साथ साथ ये प्रूफ का पता चल जाता है कि इसी फॉर्मूले से ये हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब डिवाइड है हमारा, तो 2 की पावर 10, ठीक है, डिवाइड 2 की पावर 9, मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, डिवाइड 7 की पावर 1। अब करते हैं, 2 की पावर 10 में से माइनस होगा 9 और 7 की पावर 3 में से माइनस होगा 1। ये कौन से फॉर्मूले से हुआ है? तो फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे हम, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n होती है, तो a की पावर m में से n माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अब 10 में से 9 गया, 2 की पावर 1 बची, और 7 3 में से क्या हुआ, 1 गया, तो 7 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया 7 की पावर 2 मतलब 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 98। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने पूरा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 25 मल्टीप्लाई में 5 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई t की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड। ठीक है, 5 का सेकंड। तब करते हैं कन्वर्ट। अब देखो, 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और t की पावर 4। अब देखो, अगर यहाँ हम 5 मल्टीप्लाई 5 करें तो क्या आता है, 25 आता है। तो इसीलिए हमने क्या लिख लिया, 25 को 5 की पावर स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, चलिए, और ऐसे ही हमने क्या किया, 10 को फैक्टर करे तो 2 मल्टीप्लाई 5 होता है, तो ये पावर क्या होगी, इन दोनों की होगी। अब कन्वर्ट करते हैं इसे, 5 स्क्वायर प्लस में 2 और ये t 8 हो गया। अब ये क्या होगा, पावर दोनों में डिवाइड हो जाएगी, यानी 3 इसमें भी हो जाएगी और 5 की भी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब करते हैं, तो अब ये प्लस किससे हुआ, ये फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। तो a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, तो a की पावर m प्लस में n हो गया। ठीक है, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 5 की पावर 4 हो गई मल्टीप्लाई t की पावर 8 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। ठीक है, तो अब इसे कहते हैं आगे। अब डिवाइड होगा, तो 5 की पावर 4, ठीक है, डिवाइड में 5 की पावर 3 और t की पावर 8 डिवाइड t की पावर 4। अभी ये देखो, t का तो कोई है नहीं ऊपर में, तो t जो नीचे नीचे ही छोड़ देंगे, तो 2 की पावर 3 रहने देंगे। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा, तो a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, तो क्या होता है, a की पावर m में से n माइनस हो जाती है। ठीक है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होती है, माइनस में हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया, 4 -3 मल्टीप्लाई में t में से 8 में से कितना गया आएगा, 4, और अपॉन में आएगा हमारा 2 की पावर 3। तो ये 4 में से 3 गया, 5 की पावर 1, और 8 में से 4 गया, t की पावर कितनी होगी, 4, और अपॉन में इसे ओपन कर लेते हैं, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5, ठीक है, 5 अपॉन में 8 और t 4 हो गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये t की पावर 4 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर हो गया हमारा। अब चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इनसे बड़ा है पर आसान है। ठीक है, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले आते हैं तो आसान बन जाएगा।
चलिए करते हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन उतारते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, अपॉन में है 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा करते हैं इसे सॉल्व। तो 3 की पावर 5 सेम लिख देंगे। अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, उसकी भी पावर 5 लिख सकते हैं, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई और 6 को कैसे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब यहाँ ब्रैकेट में हम दिखा देंगे किसे किसे चेंज किया है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और उसकी पावर 5। और हम किसे लिखे, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और उसकी पावर 5 लिख रहे हैं। या 5 आप ये सिर्फ फैक्टर कर रहे हैं ना, तो इसे हटा दीजिए। आप बस इतना ही लिखिए, ठीक है। और किसे किया है, तो 25 को लिखे हम 5 मल्टीप्लाई 5, बस ये इतना रख लीजिए, ठीक है। इससे पता चल जाए टीचर को कि हाँ ये ऐसा कन्वर्ट कर लिए। अब करते हैं आगे। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की भी पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की भी पावर 5, ठीक है। तो ये 5 हो गया मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, अपॉन में आएगा हमारा 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ठीक है। अब ऐड होगा हमारा। अब ऐड करते हैं, ठीक है, सेम सेम वाले ले लेते हैं। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 प्लस में 2, अपॉन में आएगा 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ठीक है। अब लिख देंगे कौन से एक्सपोनेंट के लॉ से हुआ ये ऐड। तो a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n होती है, तो a की पावर m प्लस में n हो जाता है, ठीक है। तो आगे करते हैं। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 7 हो गया, अपॉन में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5। अब इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये याद रखना इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये जो लाइन है हमारी बाय की, इसके एक ऊपर और एक नीचे आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब डिवाइड करते हैं। तो 3 की पावर 5 डिवाइड होगा किससे, 3 की पावर 5 से। अब मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 डिवाइड होगा 2 की पावर 5 से। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 डिवाइड होगा 5 की पावर 7 से, ठीक है। तब 3 की पावर 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 में से 7 माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूले कौन सा हुआ, तो a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, तो इक्वल टू में a की पावर m में से n माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूले से हुआ, ठीक है। तो अब 3 की पावर कितनी होगी, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की भी पावर 0। अब किसी की पावर 0 रहती है तो क्या होता है, 1। अगर a की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा हमारा, 1 ही आंसर होगा। तो ये हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 खत्म होता है। ये 2 पार्टों में था, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी खत्म होता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है इन सारे क्वेश्चनों में से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज के साथ, ठीक है, जो कि 11.3 होगा।